Hello friends, I'm Chanchal and today we discuss project formation. प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और जिसमें हम बेसिक प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन मतलब किस किस टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं ये बेसिकली डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, कम टू द वीडियो। फर्स्ट वन इज अ प्रोजेक्ट होता क्या है? क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेडली सेपरेट और कट ऑफ, जो या तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं या एक दूसरे से सेपरेट ऑफ होती है, बिल्कुल अलग होती है। एक प्रोजेक्ट एक नॉन रूटीन एक्टिविटी है जो कब कंप्लीट की जाती है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट की जाती है और गुड रिसोर्सेज का, फर्दरली बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करके की जाती है। वो क्या होती है? हमारी प्रोजेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की साइड जाए तो एज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन यूजिंग रिसोर्सेज, ये यहाँ पे कुछ नहीं, इन्वॉल्व यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन बेनिफिट, मतलब कि बेनिफिट को गेन करने के लिए जो रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को सिंप्लीफाई करने के लिए या उसको कवर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है? हम प्री डिटरमाइन गोल होते हैं, प्री डिटरमाइन स्पेसिफिक टाइम सेट होता है। जैसे हम मेट्रो का ले लें, मेट्रो में हमारा डिसाइड होता है कि 15 इयर्स या 15 इयर्स में हमें वो कवर करके देना है, वो प्रोजेक्ट बना के देना है। अगर हम और फर्दरली जाए तो जैसे हमारा रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाने हैं, इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इन्हीं को हम बेसिकली प्रोजेक्ट बोलते हैं। अगर वहीं पे हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाए तो कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है, नई सर्विसेज लेके आना है, तो उसके लिए क्या है? वो प्रोजेक्ट बनाती है। कोई न्यू प्रोजेक्ट है या फिर एक्सपेंड करना है प्रोजेक्ट को, मॉडिफिकेशन करना है, मॉडलाइजेशन करना है, वो सब क्या होता है? हमारा प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करना, बनाना या फिर प्रोजेक्ट लेके आना, इंट्रोड्यूस करना। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज। प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज जब हम आइडिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में। ठीक है, आइडिया है, मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आइडिया है, मुझे ये चीज बनानी है, लाइक आई वॉन्ट टू मेक अ शैम्पू, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये बनाना है। तो अब मैंने प्रोजेक्ट है, मेरे माइंड में आइडिया है कि ये इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए, इससे बनाना है, आइडिया है। अब इसको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी मैं? बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, कितनी डिमांड है, उसी अकॉर्डिंग एम डिसाइड करूंगी, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करूंगी। ये सब कौन सी स्टेज है? हमारी प्री इन्वेस्टमेंट। और हम जो स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करते हैं वो हमारा होता है प्री इन्वेस्टमेंट। देन मैं आती हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेज पे। कंस्ट्रक्शन मतलब उस चीज को बनाना। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं रिसोर्सेज की। किसकी बात करते हैं? रिसोर्सेज की, कि कौन से रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं टू डेवलप और क्रिएट अ टेंजिबल प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को जो अब तक माइंड में था, जो अब तक पेपर्स में था, उसको टेंजिबली क्रिएट करना, दैट इज कंस्ट्रक्शन, दैट इज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन स्टेज। इसमें बेसिकली क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। ठीक है, जो ऑपरेशनल लेवल के डिसीजन होते हैं ना, एक तरीके से हम बेसिकली ऑपरेशनल लेवल के भी नहीं बोल सकते और स्ट्रेटेजिक लेवल के भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये होते लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन है, बट हाँ कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं ऑपरेशनल लेवल से। नेक्स्ट वन इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, ऑपरेशंस को स्टार्ट करना। ये हमारा कौन सा होता है? बेसिकली ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, सबसे ऊपर टॉप लेवल की बात करें तो हाँ वो किस में कवर होगा? प्री इन्वेस्टमेंट में। अगर हम मिडिल लेवल की बात करें वो कंस्ट्रक्शन में, और नॉर्मलाइजेशन में हमारा सबसे नीचे और ऑपरेशनल लेवल कवर होगा। अगर हम इसकी हायरार्की की बात करें तो वही है हमारा इनपुट, एक्टिविटी, प्रपोजल, आउटपुट एंड गोल। वही से हमारा इनपुट से लेके आउटपुट तक की जो भी प्रोसेस रहेगी वो सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये सब तो हो गया हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। अब प्रोजेक्ट फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोजेक्ट फॉर्मेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना, हम फॉर्मुलेट कर रहे, बना रहे हैं प्रोजेक्ट को
एक गुड मैनर में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना, मतलब कि हम उसको सेपरेट करें, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम कैसे, क्या, कब, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, वही प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हमने यही चीजें डिस्कस करी है। अगर हम इसके रिक्वायरमेंट्स का या बेसिक बात करें तो वही है, हमें एक रोड मैप सबसे पहले चाहिए प्रोजेक्ट फॉर्मेशन का। बेसिकली अगर हमारे पास रोड मैप नहीं होगा तो हम प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, मतलब प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। नाउ कम टू द सेकंड। मैंने आपको बताया था हम 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट फॉर्मेशन, सेकंड फॉर्मुलेशन, सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन। तो हमने फॉर्मुलेशन डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन हमारे बेसिकली मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट हो सकते हैं या होते हैं। सबसे पहले क्वांटिफाई एंड नॉन क्वांटिफाइड, नॉन क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाई मतलब जिसको मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ, क्वांटिटेटिव टर्म में मैं जिसके बारे में जान सकती हूँ। यहाँ पर मेन क्या है? क्वांटिटेटिव असेसमेंट। जिस प्रोजेक्ट की मैं क्वांटिटेटिवली असेसमेंट कर सकती हूँ, उसके बेनिफिट को जान सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइएबल प्रोजेक्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पावर जनरेशन की, मिनरल डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो ये सब हमारे क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाइबल होती हैं। अगर मैं नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट्स की बात करूं जिनकी असेसमेंट हम नहीं कर सकते, तो उस कैटेगरी में आता है हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस एक्सेट्रा। नाउ कम टू द सेक्टरल प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन या फिर पावर इंडस्ट्री हो गई, पावर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, सोशल सर्विसेज हो गया। इस तरीके के सेक्टर्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट वन इज टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट मतलब जिसमें टेक्निकल या फिर इकोनॉमिकल कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम टेक्नो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है जब हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। आगे मैं फिजिबिलिटी स्टडी भी करवाऊंगी, एक वीडियो ऑलरेडी उसके बारे में है, आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैंने हर एक वीडियो में डाला हुआ है, तो प्लीज गो एंड चेक। नाउ हम कहाँ पर थे? हम अपने थर्ड पॉइंट पे थे, फैक्टर इंसेंटिव्स ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। फैक्टर बेस्ड है, मतलब फैक्टर्स के ऊपर है। फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं? या तो कैपिटल इंटेंसिव, फैक्टर इंटेंसिटी में क्या होता है? या तो कैपिटल इंटेंसिव होगा या फिर लेबर इंटेंसिव होगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कैपिटल इंटेंसिव मतलब हम सारा काम किससे करवा रहे हैं? कैपिटल से यानी मशीन से। लेबर इंसेंटिव हैंडमेड चीजों की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट कम टू द कोजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। कोजेशन ओरिएंटेड यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिमांड बेस्ड है या फिर रॉ मटेरियल बेस्ड है। हमें इजीली रॉ मटेरियल मिल रहा था इसलिए हमने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, या फिर डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इसीलिए। ठीक है, थर्ड वन हमारा क्या आता है? मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। अगर हम मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली होता है साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, किस साइज का है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है या फिर स्मॉल स्केल है। नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लासिफिकेशन। वही है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें ये किसके बेस पे होता है? बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट किस एज में है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या पर्पज है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारे प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं और सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। जो ये स्टार्टिंग के 4 हैं ये हमारे प्रॉफिट ओरिएंटेड है, और ये जो लास्ट के 4 हैं ये हमारे सर्विस ओरिएंटेड है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैं स्टैब्लिश कर रही हूँ, नया प्रोजेक्ट लगा रही हूँ। एक्सपेंशन करना प्रोजेक्ट का, मॉडर्नाइजेशन करना, प्रोजेक्ट को कुछ नया लेके आना। ऑलरेडी प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग में है, अच्छा चल रहा है, बट उसमें एक मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने, मॉडर्नाइजेशन कर दिया। नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई कर दिया उसको। तो ये हम किसके बेसिस पे करते हैं? प्रॉफिट के बेसिस पे, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो वेलफेयर प्रोजेक्ट, सर्विस प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एजुकेशन प्रोजेक्ट की हम बेसिकली वहां पर बात करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और
अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विया फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट का एंटरप्रेन्योरशिप की मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और अभी तो वीडियोस और आएंगी इसके रिगार्डिंग, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन बार में भी है। थैंक यू।